हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की खबरों को विस्तार से जानेंगे और सबसे पहले बात उस हादसे की जिसने कई नौनिहालों की जान ले ली। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में लगी आग ने अब तक 6 मासूमों की जिंदगी छीन ली। आग ने कई घरों की किलकारियों को चीख और रुदन में तब्दील कर दिया। लेकिन इस हादसे के पीछे कई सारे सवाल हैं। आखिर अस्पताल में क्यों इतने इंतजाम नहीं होते कि इस तरह के हादसे शुरू होते ही रोके जाएं? हादसे के बाद सिर्फ जांच कमेटी बनाकर क्यों पल्ला झाड़ लेते हैं? मुआवजे का मरहम तो लगता है, लेकिन पहले से सतर्कता कहां जाती? जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को खोया उसके दर्द को केवल वही समझ सकता है। कल 6 बजे की मेरी लड़की को दूध पिला के आई और रात को खत्म हो। एक माँ का कलेजा आज छलनी हो गया है, उस पर पहाड़ टूट पड़ा है। अभी कुछ दिन पहले ही तो उसकी गोद भरी थी, घर में लाडली आई थी और आज उस पर वज्रपात हुआ है। उसकी गोद में उसकी 12 दिन की बच्ची की लाश है। इस दर्द को कोई और नहीं समझ सकता। हमीदिया अस्पताल में लगी आग ने इस मां का जीवन अंधेरे से भर दिया है। बच्ची का पिता जिसने ना जाने कितने सपने संजोए होंगे, लेकिन आज अपने अरमानों की अर्थी अपने गोद में लिए जा रहा है। उसके हाथ कांप रहे हैं, उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं, उसके दर्द का कोई अंत नहीं। आंखें नम हो गई हैं, गला भर आया है। कितने दिन का बच्चा है भैया? 12 दिन का। कब भर्ती किया था? आग ने कई मासूमों की जिंदगियां छीन ली। उनकी किलकारियां अभी परिजनों ने ठीक से सुनी भी नहीं थी कि मौत ने सब कुछ शांत कर दिया। वहीं हादसे के बाद बाकी बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। एक तरफ अस्पताल में आग लगी थी तो दूसरी तरफ अस्पताल के बाहर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। सबको अपने कलेजे के टुकड़े की चिंता थी। 3-4 घंटे हो गए हम लोग को यहाँ बैठे हुए, रो रहे हैं, तड़प रहे अपने बच्चे के लिए। बता दो हमें बच्चे कहाँ? बच्चे अच्छा फोटो मोबाइल में फोटो दे दो हमें। 4 घंटे के अंदर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। सरकार कुछ नहीं कर रही है, ना कोई कुछ कर रहा है। अस्पताल की आग ने पूरे राजधानी में हड़कंप मचा दिया। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। इस बीच चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी हमीदिया पहुंची और वहां के हालात का मुआयना किया। साथ ही मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की बात कही। जो गए हैं उनको वापस नहीं लाया जा सकता, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके परिवार जनों को 4-4 लाख रुपए सहायता की घोषणा की है। विश्वास सारंग ने मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। जांच शुरू हो गई है और जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसमें जो जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हादसे को दुखद बताया। साथ ही निर्देश दिया कि सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों की फायर सेफ्टी ऑडिट कराई जाए ताकि आगे ऐसी घटना ना हो। एक निर्देश मैं दे रहा हूँ, ये बैठे यहाँ पे, फायर सेफ्टी ऑडिट मैंने पहले निर्देश दिए। फायर सेफ्टी का विषय बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, इसलिए सारे सरकारी और गैर सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल का भी विस्तृत जांच होगी और जो भी कमियां हैं, जो दोषी है, उनके खिलाफ
कार्रवाई होगी और बाकी जो बच्चे हैं वो सब सुरक्षित हों, अच्छे से उनका इलाज हो, इसकी पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है। इस हादसे को लेकर परिजनों के सवाल कई सवाल खड़े करते हैं। परिजनों ने बताया कि हादसे के कुछ देर पहले ही अस्पताल के नर्स और वार्ड बॉय के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें नर्स ने कहा था कि कोई भी हंसता हुआ यहाँ से नहीं जाएगा। वो उन लोगों का किसी पेशेंट से झगड़ा चल रहा था, तो वो पेशेंट को धमका रही थी कि तेरा बच्चा यहाँ से कैसे जाता है, मैं देखती हूँ। बोले एक भी हंसता हुआ नहीं जाएगा, बोले यहाँ से सब रोते हुए जाएंगे। बोले मेरी बेइज्जती की है तुम लोगों ने, तुम्हें देखो बोले आप तुम्हें क्या दिखाती हूँ। वहीं इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या हादसे से निपटने के इंतजाम नाकाफी थे, आग लगी तो फायर अलार्म बजा या नहीं, बच्चों के वार्ड में अतिरिक्त सुरक्षा क्यों नहीं थी, समय समय पर फायर सिस्टम की जांच क्यों नहीं कराई गई, पूरी घटना के लिए जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी और आखिर कब सामने आएगी आग लगने की वजह। ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब प्रशासन और सरकार को देना है, नहीं तो हादसे यूं ही बदस्तूर जारी रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। भोपाल के हमीदिया अस्पताल के नवजात शिशु वार्ड में आग लगने से 6 बच्चों की अब तक जान गई है। यह घटना बेहद दुखद है, तकलीफदेह है। वहीं कई बच्चों की हालत अब भी नाजुक है। घटना की जांच के आदेश हुए। सीएम शिवराज ने कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। ये भी कहा कि जिन लोगों ने जान हथेली पर रखकर बाकी 36 बच्चों को सुरक्षित निकाला है, उनका सम्मान किया जाएगा। सीएम शिवराज ने डॉक्टर्स की टीम को तुरंत एक्शन लेने और बच्चों की जान बचाने के लिए आभार व्यक्त किया। दूसरी तरफ पूर्व सीएम उमा भारती ने सरकार को नसीहत दी, कहा कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई कर राजधर्म का पालन करें। उमा भारती ने ट्वीट कर सरकार से 3 सवाल पूछे। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। वहीं कांग्रेस ने भी सरकार पर निशाना साधा है। तो ये पूर्व सीएम उमा भारती का ट्वीट है, जिसमें नवजात शिशुओं की दर्दनाक मृत्यु हुई, उसके अनेक सवाल उठे हैं, जिसमें लापरवाही जिसकी भी है उसको अतिशीघ्र कठोरतम दंड दिया जाए, राजधर्म का पालन किया जाए। छह महीने में ये दूसरी दफे हुआ है। ये लापरवाही का संकेत है। इसमें पूरी जांच होनी चाहिए, दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि राजधानी के अंदर मध्य प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल की ये हालत है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संपूर्ण मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी होंगी। तो मैं समझती हूँ इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी पार्टी विशेष का मामला नहीं है। ये उन परिवारों के नौनिहालों का मामला है और बहुत ही दुखद घटना है। हम लोग बैठे हुए थे, सिस्टर की लड़ाई हो रही थी और जो गेट पे बैठी थी ना, उनकी किसी मरीज को उनने झुचकार के भगा दिया था, तो उस चक्कर में लड़ाई हो रही थी। तो मुझे लग रहा है इस लड़ाई के दौरान ही आग लगी है। अगर ये बोलते कि कोई भी यहाँ से सुकून से नहीं जाएगा, सब रोते हुए ही जाएंगे। मैम बच्चे तो ज्यादा थे, मैंने देखा तो पूरा दोनों वार्ड भरे थे, 200 बच्चे करीब थे यहाँ पे, पर इन लोगों ने 30 या 40 ही बच्चे दिखा रहे सबको। शाम को 6 बजे मैंने बच्चे को अपने अच्छे देखा और मैडम ने मुझे मिलवाया भी था। फिर मैं खाना लेने के लिए दौरान गया, 8:30 पौने 9 बजे आता हूँ तो आग लग चुकी होती है। 2:30 बजे के बाद मुझे बताया गया कि आपका बच्चा जो था कमज़ोर था, इसके कारण उसकी मौत हो गई। और जबकि पूरी लापरवाही इन्हीं लोगों की है, इनके वजह से वो बच्चा ख़त्म हुआ नहीं, बच्चा अच्छा तंदुरुस्त था। शिवराज कैबिनेट की आज मीटिंग हुई, जिसमें कई बड़े फैसले मंजूर किए गए। बैठक में छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नामकरण राजा शंकर शाह के नाम पर करने का प्रस्ताव पास किया। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की सेकेंड डोज के लिए अभियान चलाने पर सहमति बनी, इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। खंडवा के किल्लौद और मूंदी, टीकमगढ़ के दिगौड़ा और बुरहानपुर में और धूलकोट को नई तहसील बनाने का प्रस्ताव अनुसमर्थन कैबिनेट ने इसमें किया है। एक साथ बकाया बिजली बिल भरने पर 40% तक छूट देने का फैसला भी कैबिनेट ने किया है। कोई व्यक्ति अपना पूरा बिल एक साथ जमा करता है
तो उसका जितना भी सरचार्ज है उसके ऊपर, अधिभार है उसके ऊपर, वो पूरा का पूरा माफ हो जाएगा और बिजली का बिल 40% माफ हो जाएगा। जो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा में था, उसका नाम आज बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा किए जाने का एक महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिपरिषद के द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश में इन दिनों ब्राह्मण बनियों को लेकर बीजेपी के प्रभारी मुरलीधर राव का बयान सुर्खियों में है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी इस बयान को भुनाने में जुट गई। बीजेपी में लंबे समय से उपेक्षित चल रहे अनूप मिश्रा ने भी एक बड़ा बयान इस बीच दे डाला। ग्वालियर में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के सम्मेलन में उन्होंने ये बयान दिया। सम्मेलन में अनूप ने साफ शब्दों में कहा कि कितने आक्रांता आए लेकिन सनातन धर्म को खत्म नहीं कर पाए। उसी तरह ब्राह्मणों का भी कोई माई का लाल भक्षण नहीं कर सकता। कोई ये ना भूले कि हम सुदामा हैं, लेकिन वक्त पड़ने पर परशुराम बनने में देर नहीं लगेगी। इस दौरान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अनूप मिश्रा की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े। देखना होगा ब्राह्मण समाज के जरिए अपनी नई तरह की राजनीति करने वाले अनूप मिश्रा को सिंधिया के साथ राजनीति में कितना माइलेज और कद मिल पाता है। चंद्रगुप्त किसने दिया? चाणक्य ने। समर्थ रामदास ने शिवाजी दिया। अगर एक से लेकर आखिरी तक नाम निकालेंगे तो आपको लगेगा ब्राह्मण देता है और लेने के लिए हाथ कम पसार पाता है, वो स्वाभिमानी है। लोगों के दिलों को जोड़ना, एकत्रित करना, एक ही माले में पिरो कर रखना बड़ा मुश्किल है और ऐसे योग्य व्यक्ति, ऐसे योग्य परिवार के व्यक्ति आज हमारे बीच में हैं, पंडित अनूप मिश्रा जी के रूप में। उपचुनाव में हार से सबक लेकर कांग्रेस पार्टी ने अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। पीसीसी दफ्तर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने जिलों के संगठन प्रभारियों के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग की। शिकायत मिली कि प्रदेश में कई मंडलम और सेक्टर पदाधिकारी सक्रिय नहीं। चुनाव के वक्त भी मंडलम और सेक्टर पदाधिकारियों ने उस शिद्दत के साथ पार्टी के लिए काम नहीं किया जिसकी दरकार थी। कमलनाथ ने निर्देश दिया कि ऐसे पदाधिकारियों की सूची तैयार करें और इन सभी को पदों से हटाया जाए। बैठक में तय हुआ कि प्रदेश सरकार के खिलाफ खाद की किल्लत और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर बड़ा आंदोलन ब्लॉक लेवल पर होगा। कमलनाथ ने सभी प्रभारियों को सदस्यता अभियान के टारगेट को लेकर निर्देश दिया। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि पार्टी का फोकस उन नए सदस्यों को जोड़ना है जो एक्चुअली हों, न कि टारगेट पूरा करने के लिए फर्जी तरीके से दिखाए जाएं। मैंने सब प्रभारियों को लेकर संगठन के बारे में चर्चा करी है। संगठन हमें मजबूत करना है। हम भी अपनी तैयारी में लगे, जनता का ध्यान आकर्षित करेंगे। महंगाई का, खाद का, आज हर वर्ग तरसता है मध्य प्रदेश में। जो नहीं काम करना चाहते हैं, कि पारिवारिक परिस्थितियों से नहीं करना चाहते हैं या फिर अपनी कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं है, उनके लिए रिप्लेसमेंट ढूंढे जाएं और टाइमलाइन के अंदर अब काम करने के लिए एक तरीके से तैयारी की जा रही है। साथ साथ ही मेंबरशिप पर ध्यान देने के लिए भी कमलनाथ जी ने कहा है। कहीं न कहीं बिना संगठन के हम चुनावी नैया पार नहीं लगा सकते हैं और आज जो कांग्रेस अभी से ज़मीनी स्तर पर आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो संगठन को मजबूती देने का काम कर रही, आने वाले 23 में संगठन के माध्यम से ही इस प्रदेश में सरकार बनेगी कांग्रेस की। चलिए देखते हैं दिन की बिग न्यूज़। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बदायूं दौरे पर रहे। बदायूं में सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंत्योदय परिवार कार्ड धारकों को 35 किलो चावल या गेहूं मुफ्त देने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि अंत्योदय कार्ड धारकों को होली तक 35 किलो चावल या गेहूं मुफ्त दिया जाएगा। 1-1 किलो दाल, खाद्य तेल, चीनी और नमक भी उपलब्ध कराया जाएगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को कैबिनेट विस्तार किया। इस फेरबदल में सीएम ममता बनर्जी ने खुद अपने पास वित्त विभाग का प्रभार रखा है, जबकि पूर्व वित्त मंत्री अमित मित्रा को आर्थिक सलाहकार बनाने का फैसला किया है। मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और इस बीच बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को कहा
कि उनकी पार्टी किसी भी दल के साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं करेगी, अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। इस दौरान मायावती ने सत्ताधारी दल बीजेपी के साथ कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को WHO की तरफ से आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल किए जाने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का बयान आया। उन्होंने कहा कि WHO ने अब तक 8 वैक्सीन को EUL में शामिल किया है। हमें खुशी है कि इनमें से कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 भारत की वैक्सीन हैं। EUL लिस्ट में शामिल करने से दुनिया के 96 देशों में दोनों वैक्सीन को मान्यता मिली है। लखीमपुर हिंसा मामले में बड़ा खुलासा हुआ। FSL रिपोर्ट बैलिस्टिक रिपोर्ट है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की रिवॉल्वर और राइफल से फायरिंग की पुष्टि हुई है। पुलिस ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और उसके दोस्त अंकित दास के 4 असलाहों को जब्त किया था, जिनकी FSL जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में इन असलाहों से ही फायरिंग की पुष्टि हुई। EPFO की बैठक 20 नवंबर को होने वाली है। ये माना जा रहा है कि इस बैठक में साल 2021-22 के लिए EPFO की ब्याज दर पर चर्चा की जा सकती है। EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक लगभग 8 महीने बाद होने वाली है, जिसमें EPFO ब्याज दर के साथ निवेश के प्रस्ताव पर चर्चा भी होगी। चलिए कुछ और खबरें देखते हैं। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा में OBC वर्ग को हाईकोर्ट की रोक के बावजूद 27% आरक्षण दिया गया था, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले में प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव SR उमाशंकर, सामान्य प्रशासन विभाग की सचिव डॉक्टर इंदिरा मिश्रा, आयुक्त लोक शिक्षण अभय वर्मा और मध्य प्रदेश PSC के चेयरमैन KK सिंह के खिलाफ अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने इन सभी अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा कि कोर्ट की रोक के बावजूद शिक्षक भर्ती परीक्षा में 27% OBC आरक्षण कैसे दिया। जबलपुर हाईकोर्ट ने स्पष्टीकरण पेश करने अधिकारियों को 5 दिन की मोहलत दी है। इसके बाद इस पर अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में अवमानना याचिका सामान्य वर्ग के 4 उम्मीदवारों ने लगाई। याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने OBC वर्ग को 14% आरक्षण देने पर रोक लगा रखी है। बावजूद इसके शिक्षण भर्ती परीक्षा में 27% OBC आरक्षण दिया गया, जिससे सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों का हक मारा गया। विदिशा में कुएं में गिरने से किसान की मौत हो गई। त्योंदा थाना क्षेत्र के खोरोदा गांव का मामला है, जहां राजाराम कुर्मी नाम का किसान अपने खेत में सिंचाई के लिए कुएं में पंप लगा रहा था और तभी कच्चा कुआं धसक गया और किसान कुएं में समा गया। सूचना मिलने पर प्रशासन और रेस्क्यू टीम पहुंची और किसान के शव को कुएं से निकाला। प्रशासन ने मृतक किसान के परिवार को शासन के नियमों के मुताबिक मुआवजा देने की बात कही। पाइप खाली हो गई भाई। जैसी हमको सूचना मिली, हमने JCB भेजी, पंप भेजा और 2-3 घंटे के अंदर हमने उसको पानी को, मिट्टी को साफ करके उनकी बॉडी को निकाल लिया है और उनकी बॉडी को त्योंदा हॉस्पिटल में अभी उनकी बॉडी का PM चल रहा है। इसमें जो भी RBC 64 में सहायता है वो हम उनको प्रदान करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने भोपाल पहुंच रहे हैं। इस दौरान मोदी वर्ल्ड क्लास सुविधाओं वाले राजधानी भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। नरेंद्र मोदी के आने की खुशी में राजधानी को इस वक्त सजाया और चमकाया जा रहा है, खासकर उन रास्तों को जहां से मोदी गुजरेंगे। होशंगाबाद रोड BRTS कॉरिडोर डस्ट फ्री रहेगा। इसके लिए सड़क पर डामरीकरण हो रहा है। सर्विस रोड के डिवाइडर पर रंगाई पुताई का काम हो रहा है। वीर सावरकर ब्रिज की रेलिंग से लेकर सड़क तक दमकेगी। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की दीवारों पर खूबसूरती के लिए पेंटिंग बनाई जा रही। इनमें प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट, बाघ, बारहसिंगा समेत अन्य जानवर, इन सबको उकेरा जा रहा है। नरेंद्र मोदी तकरीबन 4 घंटे राजधानी में रहेंगे और इस पूरी तैयारी का जायजा हमारे सहयोगी ने लिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में पधारने वाले हैं और इसी दौरान भोपाल के हबीबगंज स्टेशन, जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन बना, उसका शुभारंभ भी करेंगे और इसलिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर जो है भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में उतरेगा। वहाँ से वीर सावरकर सेतु होते हुए प्रधानमंत्री हबीबगंज स्टेशन पहुँचेंगे और वर्ल्ड क्लास स्टेशन का शुभारंभ करेंगे। इस मार्ग पर
रंग रोगन करके आकर्षक जो है मार्ग को सजाया जा रहा है, पेंटिंग बनाई जा रही है। नगर निगम और जिला प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है। प्रधानमंत्री जिन मार्गों से गुजरेंगे उन मार्गों को आकर्षक बनाने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। पूरे वीर सावरकर सेतु के दोनों तरफ जो है बड़ी आकर्षक पेंटिंग बनाई जा रही है। रात दिन एक करके कर्मचारी जो है इस मार्ग को खूबसूरती देने में लगे हुए, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस मार्ग से गुजरे तो भोपाल की खूबसूरती को वो निहार सके। कैमरा पर्सन रमेश के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। नानाजी देशमुख वेटनरी यूनिवर्सिटी जबलपुर जल्दी छात्र छात्राओं को ग्लोबल एजुकेशन देने वाला है। विश्वविद्यालय ने अमेरिका और यूक्रेन की 2 यूनिवर्सिटीज के साथ एक MOU किया। इसमें विदेशी यूनिवर्सिटीज से छात्र छात्राओं को फिश प्रोडक्शन, पोल्ट्री प्रोडक्शन और फॉरेंसिक पैथोलॉजी की मॉडर्न एजुकेशन दी जाएगी। इतना ही नहीं, वेटनरी यूनिवर्सिटी ने विदेशी यूनिवर्सिटीज के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम तय किया, जिसके तहत विदेशी छात्र जबलपुर आएंगे और जबलपुर के वेटनरी यूनिवर्सिटी के छात्र अमेरिका और यूक्रेन जाकर पढ़ाई करेंगे। वेटनरी यूनिवर्सिटी जल्दी न्यूजीलैंड, उज्बेकिस्तान और कनाडा यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU भी साइन करने वाली है। इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर मिलना चाहिए और उस दिशा में हमने 2 MOU हमारे हो गए हैं और एक उज्बेकिस्तान का, कनाडा का और न्यूजीलैंड का हमारा पाइपलाइन में है। हमें जो MOU अभी साइन हुए वो 2 एस्पेक्ट पे है। एक तो फिश प्रोडक्शन और पोल्ट्री प्रोडक्शन के क्षेत्र में, और दूसरा जो हम वाइल्ड एनिमल्स पे काम कर रहे हैं उसमें फॉरेंसिक पे हम लोगों ने MOU किया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।